एक बार की बात है, पहाड़ों के पीछे एक गांव था, नूरनगर, जहां लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो रही थी। हर चेहरा उदास था। उसी गांव में रहती थी इनाया, एक 10 साल की अंधी लड़की, जो सब कुछ दिल से महसूस करती थी। उसकी माँ कहती थी, रोशनी तेरी आंखों में नहीं, तेरे दिल में है। एक रात इनाया ने एक रोती हुई आवाज सुनी। लाठी उठाई और उस आवाज के पीछे चल पड़ी। वो एक पुराने मंदिर पहुंची, जहां एक रोशनी हवा में तैर रही थी। रोशनी ने कहा, तुम ही हो जो इस बद्दुआ को तोड़ सकती हो। उसे एक चमकदार पत्थर मिला, जिसे 3 दरियाओं के पार सबसे गहरे अंधेरे में तोड़ना था। इनाया सफर पर निकली। जंगल, बारिश, तूफान, कुछ नहीं रोका। रास्ते में उसे अरहम मिला, जिसने आखिर में कबूल किया कि वही जादूगर है जिसने बद्दुआ दी थी। इनाया बोली, अगर दिल साफ हो तो रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है। उसने पत्थर तोड़ा और पूरा गांव फिर से रोशन हो गया। इनाया ने पहली बार देखा अपनी माँ का चेहरा और अपनी आंखों में रोशनी का नूर। एक गांव के पास था एक रहस्यमय जंगल। कहते हैं वहां एक जादू का फूल था, जो रात में भी चमकता था और जिससे जिंदगी हमेशा खुश रहती। गांव में रहती थी मीरा, एक भोली और नेक दिल लड़की। उसका सपना था अपनी गरीब फैमिली को खुश देखना। एक दिन वो जंगल में फूल ढूंढने निकल पड़ी। रास्ता मुश्किल था, अंधेरा, हवाएं, डरावनी आवाजें। लेकिन मीरा नहीं डरी। उसे एक घायल खरगोश मिला। मीरा ने उसकी मदद की। खुश होकर खरगोश ने बताया, जंगल के बीच पुराने दरख्त के नीचे है वो फूल। वहां सिर्फ नेक लोग पहुंच सकते हैं। मीरा आगे बढ़ी और आखिरकार फूल तक पहुंची। लेकिन तभी एक जादूगर आया और बोला, फूल दे दो, तुम्हारी फैमिली को सब कुछ मिल जाएगा। मीरा ने कहा, खुशियां जादू से नहीं, मेहनत और सच्चाई से मिलती हैं। जादूगर हार गया। फूल की रोशनी ने उसे भगा दिया। मीरा बिना फूल के लौटी, लेकिन उसकी अच्छाई सबसे बड़ा जादू बन गई। सीख, असली जादू सच्चे दिल और नेक नियत में होता है। एक छोटी सी बस्ती थी, और उस बस्ती के बाहर एक तालाब के किनारे 2 घर थे। दोनों एक जैसे दरवाजे, एक जैसे गमले में फूल। लेकिन बस एक फर्क था, दोनों में रहने वाली बहुएं बिल्कुल अलग थी। पहली बहू का नाम था सकीना। नर्म मिजाज, मुस्कुराती हुई, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। तालाब से पानी भरती और रास्ते में हर किसी से सलाम दुआ करती। दूसरी बहू थी शाइस्ता। हमेशा गुस्से में, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। ना किसी से मिलना, ना बात करना। उसका घर हमेशा बंद ही रहता। एक दिन तालाब के पास एक छोटी लड़की गिर गई। वो चिल्लाई, मगर कोई नहीं आया। सिर्फ सकीना भागी, बिना कुछ सोचे समझे, और उसने बच्ची को बचा लिया। लोगों ने देखा, उसे सिर्फ तारीफें ही नहीं मिली, बल्कि अल्लाह ने उसे इज्जत दी, सुकून दिया। और शाइस्ता तालाब के उस पार खड़ी बस देखती रही। दिन बीते, साल गुजरे, तालाब वही रहा, घर वही रहे। मगर अब लोग तालाब के पास से गुजरते हुए सिर्फ एक बात कहते, यहाँ सकीना रहती थी, जिसने सबके दिल एक छोटी सी चम्मच रसोई के एक पुराने दराज में रखी हुई थी। वह चम्मच बाकी चम्मचों से थोड़ी अलग थी। न उसके पैर थे, न वह चमकदार थी। वह रोज सोचती थी,
मैं बस एक छोटी सी चम्मच हूँ। न मैं बर्तन काट सकती हूँ, न कोई पकवान बना सकती हूँ। मेरा कोई खास काम नहीं है। जब भी घर के लोग रसोई में आते, वे बड़े बड़े चम्मच, कांटे और चाकू अपनी ताकत दिखाते। वह चम्मच चुपचाप अपनी जगह पर रहती, कभी किसी की नजर में नहीं आती। एक दिन नए चम्मच रसोई में आए, बहुत चमकदार और बड़े बड़े। सब ने कहा, यह पुरानी चम्मच अब कुछ काम की नहीं रही। अब हम ही सब कुछ संभालेंगे। चम्मच और उदास हो गई, उसके दिल में दर्द भर गया। इसी वक्त घर में एक छोटी सी बच्ची नूर बुखार में जल रही थी। उसके माँ बाप बहुत फिक्र में थे। डॉक्टर ने कहा कि उसे रोज कुछ दवा देनी होगी और दवा की मात्रा को बिल्कुल ठीक नापना बहुत जरूरी है। नूर की माँ ने नए चम्मच उठाए, लेकिन वे या तो ज्यादा बड़े थे या छोटे। कोई दवा की सही मात्रा नहीं निकाल पा रहा था। फिर उन्होंने उस छोटी, पुरानी चम्मच को देखा, जो इतनी छोटी थी कि बिल्कुल दवा की मात्रा के लिए परफेक्ट थी। अम्मी ने उस छोटी चम्मच से दवा दी। नूर ने वह दवा ली और धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर के सब लोग हैरान रह गए कि छोटी सी चम्मच ने कितना बड़ा काम किया है। वह चम्मच खुश हुई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे अपनी अहमियत का पता चल गया था। उसने सोचा, मैं छोटी हूँ, मगर मेरा काम सबसे बड़ा है। हर किसी की अपनी अहमियत होती है। एक गांव के पास था एक रहस्यमय जंगल। कहते हैं वहां एक जादू का फूल था, जो रात में भी चमकता था और जिससे जिंदगी हमेशा खुश रहती। गांव में रहती थी मीरा, एक भोली और नेक दिल लड़की। उसका सपना था अपनी गरीब फैमिली को खुश देखना। एक दिन वो जंगल में फूल ढूंढने निकल पड़ी। रास्ता मुश्किल था, अंधेरा, हवाएं, डरावनी आवाजें। लेकिन मीरा नहीं डरी। उसे एक घायल खरगोश मिला। मीरा ने उसकी मदद की। खुश होकर खरगोश ने बताया, जंगल के बीच पुराने दरख्त के नीचे है वो फूल। वहां सिर्फ नेक लोग पहुंच सकते हैं। मीरा आगे बढ़ी और आखिरकार फूल तक पहुंची। लेकिन तभी एक जादूगर आया और बोला, फूल दे दो, तुम्हारी फैमिली को सब कुछ मिल जाएगा। मीरा ने कहा, खुशियां जादू से नहीं, मेहनत और सच्चाई से मिलती हैं। जादूगर हार गया। फूल की रोशनी ने उसे भगा दिया। मीरा बिना फूल के लौटी, लेकिन उसकी अच्छाई सबसे बड़ा जादू बन गई। सीख, असली जादू सच्चे दिल और नेक नियत में होता है। एक छोटी सी बस्ती थी और उस बस्ती के बाहर एक तालाब के किनारे दो घर थे। दोनों एक जैसे दरवाजे, एक जैसे गमले में फूल। लेकिन बस एक फर्क था, दोनों में रहने वाली बहुएं बिल्कुल अलग थी। पहली बहू का नाम था सकीना। नर्म मिजाज, मुस्कुराती हुई, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। तालाब से पानी भरती और रास्ते में हर किसी से सलाम दुआ करती। दूसरी बहू थी शाइस्ता। हमेशा गुस्से में, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। ना किसी से मिलना, ना बात करना। उसका घर हमेशा बंद ही रहता। एक दिन तालाब के पास एक छोटी लड़की गिर गई। वो चिल्लाई, मगर कोई नहीं आया। सिर्फ सकीना भागी, बिना कुछ सोचे समझे, और उसने बच्ची को बचा लिया। लोगों ने देखा, उसे सिर्फ तारीफें ही नहीं मिली, बल्कि अल्लाह ने उसे इज्जत दी, सुकून दिया। और शाइस्ता तालाब के उस पार खड़ी बस देखती रही। दिन बीते, साल गुजरे, तालाब वही रहा, घर वही रहे। मगर अब लोग तालाब के पास से गुजरते हुए सिर्फ एक बात कहते, यहाँ सकीना रहती थी, जिसने सबके दिल